के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी थी? तो सेलखड़ी की। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट है, ईंटों की कृत्रिम गोदी या डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो लोथल था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो पत्थर, पेड़ और पशु पूजा से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? तो नगर नियोजन प्रणाली। नेक्स्ट है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चाहुदड़ो था। नेक्स्ट है, लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो धन्यागार था। धन्यागार दूसरा सबसे बड़ा भवन, विशाल स्नानागार। नेक्स्ट है, किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास। नेक्स्ट है, मृतकों को और किस नाम से जाना जाता था? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता था? तो मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब कोई लिपि नहीं थी, मतलब उसका कोई वो नहीं था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो पशुपति इन भगवान शिव की। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे? तो ईरान से करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेतड़ी का आयात कहाँ से करते थे? तो राजस्थान से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था? तो भूमध्य सागरी के लोगों ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो लोथल और रंगपुर में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं मिली है? तो लोथल से। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो 10 मीटर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ? तो दाइमाबाद से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई? तो हड़प्पा के। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो अश्व शिव के। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है तो 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ? तो लोथल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान था? तो राखीगढ़ी। नेक्स्ट है,
हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? तो लाल रंग का। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला? तो धोलावीरा से। नेक्स्ट है, किस पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल के। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला? तो सुरकोटदा से। नेक्स्ट है, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रीन पद्धति। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहले प्राचीनतम शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मेके ने। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का माना जाता है? तो आदि ऐतिहासिक युग का। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चांदी का 2 मुकुट प्राप्त हुआ है? तो कुड़ाल यानी हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथियों के अवशेष मिले हैं? तो रोजदी से। सिंधु घाटी सभ्यता में पैमानों की खोज कहाँ हुई, जिसने यह सिद्ध किया कि यहाँ के लोग माप तोल से परिचित थे? तो लोथल से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हुए हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ? तो बनावली से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बनवाली से। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? तो धातु एवं बहुमूल्य पत्थर का। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चाहुदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता के ज्ञात स्थलों में कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है? तो 6। हड़प्पा संस्कृति की राज व्यवस्था कैसी थी? तो वणिक वर्गीय। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो कालीबंगा से। पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो चिनाब नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रायः कुओं का आकार कैसा था? तो अंडाकार था। सिंधु निवासी टिन का आयात कहाँ से करते थे? तो अफगानिस्तान से करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों का क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? तो वस्तु विनिमय। सैंधव सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक साक्ष्य। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई है? तो रंगपुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हाथी का अवशेष प्राप्त मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पीपल का इक्का प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। अब तक प्राप्त साक्ष्य के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग तेल के लिए कौन सी फसल उगाते थे? तो सरसों और तिल का तेल। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है? तो आलमगीरपुर से। हाथी दंत से बना हुआ स्केल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो लोथल से। सुतकोंगेडोर दुर्ग कहाँ अवस्थित है? तो बलूचिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के कितने प्रकार प्रचलित थे? तो 3। सिंधु घाटी सभ्यता में
समुद्री यात्रा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से। हड़प्पा कालीन नगर कितने भागों में बांटा था? तो 2 भागों में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य सड़क को इतिहासकारों द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो राजपथ। सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरास्थल औद्योगिक केंद्र था? चाहुदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है? तो चाहुदड़ो से। सिंधु सभ्यता एकमात्र पुरास्थल जहाँ से अनाज पीसने का 2 पाठ प्राप्त हुआ? तो लोथल से। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो लोथल और कालीबंगा से। सभ्यता के किस पुरास्थल से दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। सिंधु कालीन सभ्यता के किस पुरास्थल से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ, ये क्या होगा? ठीक है। रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो भादर नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल में शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था? तो रोपड़ को। राखीगढ़ी नामक सिंधुकालीन पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में। आलमगीर की किस नदी के तट पर स्थित है? तो हिंडन नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और चावल। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मात्र देवी का। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा था? तो आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा था? तो सुत कांगेडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था? तो मांडा। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा था? तो दाइमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल की खोज किसने की थी? तो S.R. राव ने। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो रखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पुरास्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध पुरास्थल चाहुदड़ो की खोज 1931 में किसने की थी? तो N.G. मजूमदार ने। नेक्स्ट एंड लास्ट है, ये क्वेश्चन और है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट एंड लास्ट है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो राखीगढ़ी था। तो दोस्तों, ये थे सिंधु सभ्यता से संबंधित टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी अच्छी जानकारी मिले। धन्यवाद।